सबको जैमसी की द बैथलहम चर्च के बाइबल स्टडी के सेकंड डे में आप सबका स्वागत है। तो आज हम अध्याय 3 पे जाएंगे। जैसे कि पहले हमने जो पढ़ा जेनेसिस का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने जाना कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना कैसे की है, और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब तक सब कुछ सही था। जब तक आदम की क्रिएशन हुई है, जब तक आदम को बनाया गया तब तक सब कुछ सही चल रहा था। बट नाउ वी आर कमिंग टू चैप्टर 3, जब हम तीसरे चैप्टर में आते हैं जिसमें लिखा है मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यानी कि तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की है, उसके बाद जब परमेश्वर ने उसको वाटिका में छोड़ दिया, परमेश्वर ने कहा कि अब तू अपना कार्य कर, काम कर, जो काम परमेश्वर की तरफ से उससे असाइन किया गया था, यानी कि वाटिका को सींचना। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि उसका जो कार्य है वाटिका को सींचना है। तो हम आगे थर्ड चैप्टर में आज की डेट में क्या पढ़ रहे हैं कि जब परमेश्वर ने उसे छोड़ा वाटिका में, तो उसके बाद थर्ड चैप्टर में क्या स्टार्ट हुआ है, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। क्या लिखा? नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इसमें हमने क्या पढ़ा कि इस वर्सेस में आया है कि देख सकते हैं कि कैसे शैतान ने स्त्री को परमेश्वर के रूल्स को तोड़ने पे मजबूर किया। किस तरीके से शैतान किसी इंसान को मजबूर करता है कि वो परमेश्वर के रूल्स पे ना चले। हाउ शी डाउट ऑन गॉड। और जब उसने जो परमेश्वर ने उसे रूल्स दिए थे, जब उसने सर्प की बात सुनी तो उसने परमेश्वर के रूल्स पे डाउट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे वो परमेश्वर के रूल्स पे डाउट करने लगी, इससे हम देखते हैं कि व्हाट इज द ह्यूमन नेचर। एक इंसान का नेचर कैसा है, कैसे हम किसी पे भी कितनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कितनी जल्दी स्त्री ने उस सर्प पे विश्वास किया। रेफरेंस के लिए आप वर्सेस 1 जॉन 2:16 भी रीड कर सकते हैं। 1 जॉन 2:16 आप देखेंगे उसमें क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है कि ये जो इंसान के जीवन में अभिलाषाएं आती हैं
वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने रूल बनाया, एक रूल उसको परमेश्वर ने दिया कि तू सारे फल खा सकता है। परमेश्वर कभी कभार सब कुछ देता है पर एक रूल रख देता है। जैसे आज की तारीख में परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, कि पर परमेश्वर ने क्या कहा कि दान दशमांश जो है वो पवित्र है। तो परमेश्वर ने वो रूल रखा है। परमेश्वर को हमारे दान की जरूरत नहीं है। गॉड नॉट नीड एनी टाइप ऑफ मनी, बट ये सिर्फ एक रूल है हमें चेक करने के लिए कि क्या हम उसे पूरा करते हैं या हम तोड़ देते हैं। तो फूड यानी कि परमेश्वर जो शैतान की ओर से उसके जीवन में दिखाया गया था, लस्ट ऑफ द फ्लैश, और इसके अलावा कहते प्लेजेंट द आई, उसकी आंखों को वो चीज लुभावनी लगी। क्या थी? आंखों की लस्ट थी उसके जीवन में। और प्राइड ऑफ लाइफ, उसको जीवन पाने के लिए उकसाया कि जब तू वो वृक्ष का फल खाएगी। क्या लिखा है इसमें? कहते जब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, दैट मीन्स उसने क्या कहा कि तुम मरोगे नहीं, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उसने क्या उसको कुछ दिखाने की, यानी कि परमेश्वर ने जो उसको रूल्स दिए, शैतान ने उसको तोड़कर लस्ट, उसके जीवन में एक अभिलाषा पैदा करने की कोशिश की कि शायद मैं इसे लालच दूंगा तो ये बदल जाएगा। सेम चीज कहते फल खाने के लिए कहा गया। जब उसे फल खाने के लिए कहा गया, फिर शैतान ने कहा इसे खाने से तुम न मरोगे, बल्कि खाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एज इट इज सेम, जो अगर हम सेम बात करें जीसस से भी, जब यीशु मसीह ने जब फास्टिंग की थी, उस समय जब शैतान भरमाने के लिए आया तो क्या कहा उसने कि ब्रेड बन जा, रोटी बन जा। दैट मीन्स लस्ट ऑफ फ्लैश। एंड सेकेंड थिंग, ऑल ही कुड सी, कि उसने क्या कहा कि जितना तू देख रहा है वो सब मैं तुझे दे दूंगा। यानी कि आईज, कि जितना तू देख रहा है, जितनी तेरी आंखें, जहां तक तेरी नजर जा सकती है वहां तक मैं तुझे सब दे दूंगा। देन उसके बाद क्या उसने क्या कहा कि तू मंदिर से नीचे छलांग लगा दे, पर तेरा जो परमेश्वर है वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। इसका मतलब प्राइड ऑफ लाइफ, सेम चीज जो आदम के साथ हुई, सेम चीज शैतान ने जीसस के साथ, यीशु मसीह के साथ भी करने की कोशिश की, पर जो आदम था वो इन बातों में फेल हो गया, जो हवा थी वो इन बातों में फेल हो गई। जब उसे लालच दिया गया वो उस लालच में फंस गई, और परमेश्वर ने क्या किया, अपना इकलौता भेज दिया उन आज्ञाओं को मानने के लिए, उन रूल्स को मानने के लिए। मत्ती 4 का 1 से 11 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ मेंशन है। अगर आप पूरा पढ़ते हो उसमें लिखा है पत्थर को रोटी बनने के लिए कहा गया। सेकंड में उस मंदिर के ऊपर से गिर, तेरा परमेश्वर तुझे मरने न देगा। तीसरे में क्या लिखा, राज्य मैं तुझे दूंगा। और इससे एक क्वेश्चन ये भी पुट होता है, इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर खुदा सब जानता है तो यह भी तो वो जानता था कि ऐसा क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ, इससे पता लगता है कि परमेश्वर ने हर चीज में जो चॉइस है वो हमारे हाथ में दी है। अगर परमेश्वर ने रूल्स बनाए हैं उसको चूज करने के लिए कि क्या हमें ये करना है, क्या हमें ये नहीं करना, परमेश्वर ने वो बात हमारे हाथ में छोड़ी है। उसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। परमेश्वर हमें रूल्स बताता है, बट हमने फॉलो करना है नहीं करना वो सब हमारी इच्छा है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू और नॉट, ये हमारी सिलेक्शन है कि क्या हम वो करेंगे, क्या हम वो नहीं करेंगे। आगे रीड करेंगे 9 से 19 तक। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा,
किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। इसमें क्या लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसे कहा, परमेश्वर गॉड नो एवरीथिंग, आप क्या करने वाले हो ये परमेश्वर को पता है, बट स्टिल परमेश्वर ने आदम से पूछा कि तू क्यों छिपा है? क्या परमेश्वर को नहीं पता? जिस परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की है, उसकी रचना की है, क्या उस खुदा को नहीं पता कि वो छिपा हुआ है? क्या उस खुदा को नहीं पता कि हवा ने क्या किया है? सब कुछ पता है उस खुदा को। स्टिल परमेश्वर ने उससे क्यों पूछा? परमेश्वर ये देख रहा था कि क्या उसने ये गलती करके जो अपना गुनाह है उसको माना? नहीं, उसने नहीं माना। उसने क्या लिखा? इसमें क्या लिखा है? उसने कहा, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था, जिस स्त्री को, इसमें लिखा है, अगर आप रीड करेंगे 12 में देखेंगे 12 में, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसने वह वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। उसने अपनी गलती नहीं मानी। उसने क्या कहा? जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है, उसने मुझे वो फल दिया। और आगे जब स्त्री से पूछा गया तो उसने क्या कहा? उसने कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? पर स्त्री ने क्या कहा? सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खा लिया। सेम चीज हवा ने भी दोहराई। उसने आदम ने हवा पे ब्लेम कर दिया कि जिसे तूने मुझे दिया था उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे खाने के लिए कहा। और हवा ने क्या कहा कि सर्प ने मुझे बहकाया। उसने भी उस बातों का ब्लेम जो है दूसरों पे लगा दिया। अपने गुनाह को मानने की जगह उसने वो सारा ब्लेम क्या किया? सर्प पे लगा दिया। आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बेनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तुम उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तुम पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। क्या लिखा आगे पढ़ेंगे। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। जो उसने ये पाप किया, उस पाप के बाद भी परमेश्वर ने उसे चांस दिया। जब परमेश्वर ने पूछा, उसको बुलाया, जब परमेश्वर ने उससे पूछा, उसने क्या किया कि उस चीज का ब्लेम उसने किसी और पे लगा दिया। जो ये सारे श्राप उसके जीवन में आए वो उस झूठ के कारण नहीं, उस झूठ को छुपाने के लिए भी जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो उसने क्या किया, उस झूठ को हाइड किया बजाय उसको मानने से। तो परमेश्वर ने तीनों को दंड दिया, ऐसा नहीं कि एक को दिया, क्योंकि हर पर्सन
अपनी जो गलती है वो किसी और पे थोप रहा था, जिस वजह से मनुष्य के जीवन में पाप आया था। आगे पढ़ेंगे, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदमाता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे, बनाकर उसको पहना दिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसका भी जो उन्हें फील हो रहा था, जो उन्हें गिल्ट फील हो रहा था, स्टिल परमेश्वर ने उसको दंड देने के बाद भी उन्हें कवर किया, ताकि उन्हें उस शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। आगे पढ़ेंगे, वाटिका से निकाला जाना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया है। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो इंसान के जीवन में परिश्रम आया है, मेहनत आई है, वो क्यों आई है। इसमें कितनी सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो आज की डेट में इंसान है कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता या उसके हाथ में कुछ ही आता है। क्योंकि जो वो अपनी बातों को कवर करने के लिए दूसरे पे ब्लेम करता है, हर चीज में दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करता है, बजाय वो अपने गुनाहों को मानने की बजाय जब वो दूसरे पे ब्लेम करता है, उस वजह से उसके जीवन में परिश्रम आता है, उस वजह से उसको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसी वजह से ये जो बातें हुई हैं, ये सिर्फ उस वजह से ही हुई है जो उसने उस पाप को छुपाने की कोशिश की है। आगे 4th में हम पढ़ेंगे, कैन और हाबिल जब उस वाटिका में से, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद परमेश्वर ने देखा कि ये तो जीवन के वृक्ष का फल भी खा लेगा, जब ये मेरे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसने परमेश्वर ने क्या किया कि उसको वाटिका में से निकाल दिया। जब उसको वाटिका में से निकाला, उसके बाद हम रीड करेंगे 4 में, हम रीड करेंगे 4 में, जेनेसिस 4 लिखा है, कैन और हाबिल जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। जब इसमें हमने क्या देखा, जब हवा और आदम को परमेश्वर ने वाटिका से निकाल दिया, जब वो वहां से निकाले गए, उसके बाद जब कैन और हाबिल का जन्म हुआ, उसमें हमने क्या देखा, जब हाबिल भी काम करता था और कैन भी काम करता था, पर जब वो इकट्ठे भेंट चढ़ाने के लिए गए, पहले जब कैन गया तो उसने क्या किया, बहुत कुछ उसके पास पड़ा था, उसमें से कुछ लेकर गया। पर हाबिल ने क्या किया, उसने पहलौठे कुछ पहलौठे नहीं लिखा, इसमें लिखा कई पहलौठों को लेकर गया, यानी कि उसने कुछ नहीं चढ़ाया, बहुत कुछ पड़ा हो उसमें से कुछ नहीं चढ़ाया, उसने बहुत कुछ, इसमें लिखा हुआ है उसने कई एक पहलौठे बच्चे चढ़ाने के
लिए ले गया और उनकी चर्बी को चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल की भेंट तो परमेश्वर ने स्वीकार कर ली, पर कैन की नहीं की। और उससे क्या हुआ कि जो कैन था वो क्रोधित हो गया। इससे पहले कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि कैन को क्रोध आता था, या कैन के स्वभाव के बारे में कहीं पे भी एक्सप्लेन इसमें नहीं है। पर इसके बाद से जब हम देखते हैं इसके बाद क्या लिखा, वो क्रोधित हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, कि कहीं पे भी भेंट की इससे पहले बात नहीं की गई कि आपको भेंट चढ़ानी है। बाइबल के अकॉर्डिंग अभी तक जितना हमने रीड किया इसमें मेंशन नहीं है। ये भी हम बताएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्यों कैसे, बहुत सी चीजें इसमें क्वेश्चंस हैं, पर उनके रिलेटेड भी आप इसके बीच में आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है डेफिनेटली आपको उन चीजों का रिप्लाई किया जाएगा। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे क्या लिखा है कि हाबिल की भेंट तो परमेश्वर ने ग्रहण कर ली, बट कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए कुछ लेकर आया था। पर परमेश्वर क्या करता है, हृदय को जांचता है। क्यों? परमेश्वर को पता था कि हाबिल का नेचर क्या है और कैन का नेचर क्या है। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं वो इसमें एक्सप्लेन है कि परमेश्वर ने, एक्सप्लेन नहीं है बट उससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने क्यों उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्या लिखा है, कहता तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है। सेम चीज परमेश्वर पूछता है। जब आदम ने पाप किया था तो परमेश्वर ने उसे कहा, क्या तूने ऐसा तो नहीं किया? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि उसने ऐसा किया है या नहीं किया है? सेम चीज विद कैन। जब कैन को क्रोध आया, क्रोध भी क्या है, पाप है। जब उसको क्रोध आया तो परमेश्वर ने उसे कहा, तू क्यों क्रोधित है। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि वो क्यों क्रोधित है? उसे पता था कि वो क्यों क्रोधित है। और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है, और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाए। इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर जानता था कि वो, उसके मन में क्रोध है, उसके मन में जलन है, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझ पर प्रभुता करेगी। जब इंसान के जीवन में क्रोध आता है, जब इंसान के जीवन में ईर्ष्या आती है किसी को भी लेकर, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसके जीवन से पाप होना स्टार्ट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे 8 में क्या लिखा, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था? हालेलुया। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि कैन ने हाबिल को मार दिया? फिर भी परमेश्वर ने उसे चांस दिया। वाई? परमेश्वर कंफर्मिंग, यहाँ पे परमेश्वर कंफर्म कर रहा है कि तेरा भाई कहाँ है। और उसने क्या कहा, उसका जवाब क्या था? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने नहीं माना कि उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, ईर्ष्या में आके, क्रोध में आके, कि मेरी भेंट ग्रहण नहीं हुई, इसकी भेंट ग्रहण होगी। तो इस वजह से उसने क्रोध में आकर अपने भाई का कत्ल कर दिया। कत्ल, ये बाइबल का फर्स्ट जो कहते हैं कि जो जिसमें हत्या का जो पाप है, ये पहला हत्या वाला पाप जो किया गया है वो कैन की तरफ से किया गया है, जहां पे उसने हाबिल की हत्या की। तो इसमें क्या लिखा आगे, कहता उसने कहा, तूने क्या किया? परमेश्वर ने उसे कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी
पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुझे कोई मार ना सकेगा। क्या कहा? तुझे कोई मार ना सकेगा। तो इसमें क्या चीज है कि जब उसने अपने जीवन में हत्या का पाप किया, परमेश्वर ने फिर भी उसे चांस दिया बोलने का कि ये सच बोलेगा। परमेश्वर को पता था कि उसने हत्या की है, उसने पाप किया है। फिर भी आज बहुत से लोग हैं जो पाप करते हैं, परमेश्वर के सामने जाकर उन पापों के लिए क्षमा नहीं मांगते। उनके दिल में, मुंह पे तो रिग्रेट होता है पर दिल में रिग्रेट नहीं होता, उनके दिल में पछतावा नहीं होता, उनके दिल में उन चीज़ों को लेकर कोई दया नहीं होती कि हाँ, उन चीज़ों को लेके उनके मन में कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं मैंने गलती की है, नहीं प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर क्षमा करता है। बट जो लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर उनके लिए उनके जीवन में दंड आता है। जैसे कैन के जीवन में आपने देखा कि उसने कहा कि प्रभु ये तो मेरे सहने से बाहर है, ये मैं नहीं सहन कर सकता। क्यों? उसने क्या किया था? परमेश्वर के रिकन्फर्म करने के बाद भी उसने इन बातों में झूठ बोला, अपने पाप को छुपाया। जो पाप आदम ने किया था, आदम ने भी क्या किया था, हव्वा ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया कि अपना जो पाप था उसको किसी और पे, उसको छुपाने के लिए किसी और पे ब्लेम कर दिया। और इसने क्या किया? ये तो बिल्कुल ही मुकर गया, कहता तो मुझे तो पता ही नहीं है कि हाबिल कहाँ है, मैं कोई उसका रखवाला थोड़ी हूँ। तो उसने क्या किया? पाप करने के बाद भी उसे छुपाया। कैन का आगे हम पढ़ेंगे, कैन के वंशज आगे। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयायल उत्पन्न हुआ और महुयायल से मतुशायल और मतुशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां बिहा ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सीला था। अब यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, जब हमने आदम और हव्वा की बात को पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है, जब आदम और हव्वा ने अपने बच्चों को डिस्क्राइब किया है, इसमें सिर्फ 2 बच्चे डिस्क्राइब किए गए हैं कि कैन और हाबिल। पर अगर पूछा जाए कि परमेश्वर ने सृष्टि में सिर्फ 2 ही लोगों की रचना की थी, तो ये तीसरी कहाँ से आ गई? कैन ने, अगर कैन के पास जब बच्चा हुआ तो उसकी वाइफ जो थी वो कहाँ से आई? इससे हम जान सकते हैं कि उस समय परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना की थी, उस समय एक ही परिवार था जिससे परमेश्वर ने वंश को बढ़ाने के लिए कहा था। और बाइबल के अनुसार एक ही परिवार था। तो कैन ने जिससे शादी की उसका नाम बाइबल में तो नहीं है, बाइबल में इससे पहले उसका जिक्र नहीं है। बट जुबलीस की जो पुस्तक है, जुबलीस की पुस्तक जो है, उसमें उसका नाम ऑलरेडी मेंशन है, अवान, उसका नाम था अवान। तो आप उस पुस्तक से, क्योंकि बहुत से जो पात्र हैं वो इसमें सिर्फ मेन जो लोग हैं उन्हीं का जिक्र किया गया है। अब जिसकी शादी उससे हुई थी, कैन से हुई थी, तो उसका नाम आवन था। आप आगे भी पढ़ेंगे इस चीज के रिलेटेड।
और मैं बात करूंगी इस चीज के रिलेटेड आगे कि जैसे इसके बाद क्या लिखा है कि लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सीला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। तब तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का परिवर्तक हुआ, और उनके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का परिवर्तक हुआ। और सीला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियार का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें देखने को मिलेंगी, जो हमें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सी बातों का जिक्र इसमें नहीं है पर वो है। जैसे बहुत से इसमें लोग हैं जिनका जिक्र नहीं है कि जो इनकी वाइफ्स हैं, जैसे कि कैन की वाइफ कौन थी, नहीं मेंशन यहाँ पे, ठीक है, इस कि वो कहाँ से थी, ठीक है। दैट मीन्स वो एक ही वंश से थे। जब आदम और हव्वा थे, एक ही वंश के वो लोग थे। आगे हम पढ़ेंगे। और लेमेक अपनी पत्नियों से कहा, और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, आगे जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद क्या हुआ। जब लेमेक ने 2 शादियां की, ये इसके अंदर से हमें पता लगता है कि लेमेक ने भी पाप किया। उसने परमेश्वर के अकॉर्डिंग हव्वा की जो रचना की गई थी, यानी कि एक पत्नी के बारे में जिक्र है, तो उसने क्या किया, 2 पत्नियां की, जो परमेश्वर की नजर में गलत है। उसने पाप किया। पर आगे अगर हम पढ़ते हैं इस चीज के रिलेटेड, और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, यहाँ पे भी वो गाने के अकॉर्डिंग अपने घमंड को बता रहा है। गाने के अकॉर्डिंग गाना गाकर अपनी क्रूरता के बारे में, अपने क्रोध के बारे में अपनी पत्नियों से जाहिर कर रहा है। लिखा, हे आदा और हे सीला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया। आगे, जब कैन का बदला 7 गुना लिया गया, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि उसकी दुष्टता इस गाने के थ्रू, इस बातों के थ्रू जाहिर होती है। और जैसे इसमें लास्ट में लिखा, इसमें क्या लिखा है, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया। पर बाइबल में उसने किसको घात किया, उस चीज का वर्णन नहीं है। इसमें उस चीज का वर्णन नहीं है कि उसने किसको घात किया था। अगर आप और भी काफी सारी जगहों पे सर्च करेंगे तो उस चीज को मेंशन नहीं किया गया, पर कई जगह पे ये भी मेंशन किया गया। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि उसने कैन को मारा था, पर इस चीज बाइबल में उस चीज का कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि उसने कैन को मारा था। तो आगे हम पढ़ेंगे, जब कैन का बदला 7 गुना लिया गया, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे शेत और इनोक। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम यह कहकर शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया था, एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अभी अगर हम बोले कि लास्ट में ये क्यों लिखा हुआ कि उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। और शेत जो नाम इसमें लिखा है, जो इसमें नाम लिखा है, शेत का मतलब क्या है, सेट, यानी कि परमेश्वर ने हाबिल की जगह किसको सेट किया, शेत को हाबिल की जगह पे, क्योंकि हाबिल विश्वास योग्य था।
हाबिल धर्मी पुरुष था, तो परमेश्वर ने उसे जब पुत्र दिया दोबारा से आदम को, तो उसने उसका नाम शेत रखा। और इसके अलावा आगे क्या लिखा हुआ है कि शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोक्ष रखा। और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इससे हमें क्या पता लगता है कि इससे पहले लोग प्रार्थना नहीं करते थे। ये जो लाइन है, इससे हमें पता लगता है कि इससे पहले जो थे वो लोग ग्रुप्स में प्रार्थना नहीं करते थे, परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर को जानते थे, पर क्या प्रार्थना नहीं करते थे। तो इसमें क्या लिखा, उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ तक जो ये 3rd और 4th चैप्टर हमने रीड किया, तो उस चीज के रिलेटेड मैं बताना चाहूंगी कि जो भी ये 3rd और 4th चैप्टर में हमें क्या पता लगता है कि किस किस तरीके से इंसान के जीवन में पाप आया और कैसे कैसे वो अपने पापों से मुकरता रहा। हर बार डिनाई करता है कि मैंने तो नहीं किया, मुझे तो नहीं पता, उसने किया, या किसी और को ब्लेम करना या मानना ही नहीं। तो इन चीजों से जो इंसान की लाइफ में हो रहा है, आज की डेट में भी इंसान अपनी लाइफ में यही कर रहा है। कुछ भी हो, कोई भी बात हो तो क्या करता है, दूसरे पे ब्लेम करता है। कोई भी ऐसी बात हो, उसने किया, कोई भी ऐसी बात हो, मुझे तो पता ही नहीं। तो दोबारा ये अभी तक आज जो हमने पढ़ा 3rd और 4th चैप्टर, आगे 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बिल्कुल मिलेंगे। ट्यूसडे और फ्राइडे ये सेशन होगा। जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसके जो नोट्स अगर आपको चाहिए हो, क्योंकि जो भी हमारे एग्जाम्स होंगे उसमें प्रॉपरली आपके जो भी रिटन एग्जाम्स होंगे वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कब होंगे, पर उसके लिए आपको ये बाइबल स्टडी करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं और से इन्फॉर्म नहीं की गई होंगी, बट जब आप इस सेशंस में जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट चीज़ें बहुत ही डिफरेंट तरीके से पता लगेंगी। क्योंकि ये प्रॉपर नॉर्मल वर्सेस टू वर्सेस और वर्सेस बाय वर्सेस जो बाइबल स्टडी है। तो आज की जो बाइबल स्टडी है वो 3rd और 4th चैप्टर की थी। तो नेक्स्ट जो भी आने वाला ट्यूसडे है हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।